अब आते हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य याद करना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि आपके पास नक्शा है, बहुत सारा आपको पहले ही पता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देव साहब, बढ़िया बताए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य क्या है? वैसा क्षेत्र जहाँ पे वन वगैरह पाया जाएगा, ठीक है, जहाँ ज्यादा वन होगा, जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधा होगा, जहाँ पे ज्यादा जानवर पक्षी वगैरह होगा ना, वही सब आपको वन्य जीव अभयारण्य में आता है। बिहार का कुछ जगह जो है वन्य जीव अभयारण्य के लिए बहुत फेमस है। आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा वाल्मीकि नगर, इस सब आदमी को पता होगा। बिहार का ना एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कैमूर में ही बनने वाला ना सर? बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं ना, अभी याद हो गया इतना। वाल्मीकि नगर क्या है? एकमात्र नेशनल पार्क और एकमात्र टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कैमूर वाला दिख रहा होगा, लेकिन कैमूर के साथ मजेदार क्या है कि रोहतास में भी है और कैमूर में भी फैला हुआ है। बिहार का एरिया वाइज सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। तो चूंकि एरिया में इतना बड़ा है कि सिर्फ आपको कैमूर में नहीं बल्कि बगल के जिला रोहतास में भी मिलेगा। थोड़ा म्यूट कर लेंगे सब लोग, है ना, ठीक है। तो आपको कैमूर के साथ साथ रोहतास में भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य पूछेगा तो खाली कैमूर नहीं मार दीजिएगा, वो रोहतास का इलाका भी कवर करता है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। चलिए अब अगला नाम देखिए, ये गौतम बुद्ध का नाम दिख रहा होगा, गौतम बुद्ध। और एक चीज और देखिए, इस नोट्स में हम क्या हुआ, पक्षी जैसा बना दिए हैं, देख रहे हैं, काला पक्षी यहाँ भी उड़ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी पक्षी उड़ रहा है। तो जिसमें जिसमें ऐसा बना होगा ना, वो वन्य जीव अभयारण्य के साथ पक्षी अभयारण्य भी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नाम कैसे याद होगा? गया के साथ, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में ही हुई थी, इसलिए यहाँ का जो है ना वन्य जीव अभयारण्य, उसका नाम गौतम बुद्ध के नाम पे रखा गया है। अगला आइए आगे चलते हैं। नागी नकटी में कोई समस्या नहीं है, रामसर साइट भी और जमुई में है, आप लोगों को याद ही होगा। यहाँ पे आइए, भीम बांध दिख रहा है, भीम बांध। कल जब हम लोग कुंड याद कर रहे थे, कुंड, तो उसमें याद कीजिए भगवान के नाम पे जो सब था, सब कहाँ था? भीम, इसी में था, मुंगेर में। मुंगेर। तो भीम बांध भी कहाँ है? मुंगेर में है, कोई दिक्कत नहीं। कांवड़ ताल याद ही होगा आप लोगों को, बेगूसराय में। कुशेश्वर याद कर चुके हैं हम लोग, है कि नहीं? ये दरभंगा में है। आइए विक्रमशिला को देखते हैं। इतिहास में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी पढ़ते हैं, कहाँ है? भागलपुर में है। कौन बनाया था? धर्मपाल, धर्मपाल, है ना, पाल वंश, भागलपुर में है विक्रमशिला, ठीक है। आइए तो अब एगो बच गया, बड़ैला सलीम अली। पहला तो मतलब ये है कि बड़ैला जो पक्षी विहार है ना, उसी का नाम सालिम अली भी है। और सालिम अली कौन थे? बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, है ना, बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे। तो वैशाली में, वैशाली से बड़ैला याद रहेगा, बहुत से वैशाली, बहुत से बड़ैला। तो बड़ैला पक्षी अभ्यारण्य जो था ना, उसको ये सालिम अली के नाम पे रखा गया, क्या है कि बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे। तो वैशाली वाले का नाम क्या है? वैरैला सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य। और दरभंगा वाला कुशेश्वर तो आप लोगों को याद ही है। कटिहार में क्या था? गोगाबिल, है ना। सहरसा में क्या था? सिमड़ी, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य भी क्लियर होता है। और इसमें बहुत ज्यादा है नहीं भाई, तो इसमें क्या बात। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा होगा आपको, कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आगे चलिए, भीम बांध कहाँ पे है? ये भीम वाला मुंगेर में, ठीक है। आगे चलिए, गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? गया में। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय है ये, है ना। और रामसर सूची में भी शामिल है। अगला है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ होगा ये? कैमूर के साथ साथ रोहतास में भी। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, 1784 वर्ग किलोमीटर में। अब यहीं पर बात चल रहा है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का, यानी ये जो हमारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है ना, इसके कुछ बाघों को लाकर यहाँ लाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और ये क्षेत्र चूंकि बहुत बड़ा है, तो ये भी जो है आपको बाघ अभ्यारण्य के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। NTCA होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो इसको मान्यता दे दिया। जैसे ही केंद्र सरकार इसको हरी झंडी दिखाएगा, आपको मिल सकता है 59 क्रम का टाइगर रिजर्व बिहार का ही है ना। अभी 58 को है ना, 58 हो सकता है 59 क्रम का आपको बिहार वाला मिले। तो अभी बस याद रखना है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे चलिए, नागी
नकटी जमुई में है, कोई दिक्कत नहीं है। पंत रह गया ना, पंत बाद हम बताएंगे, उसमें नहीं था। यहाँ देखिए उदयपुर बताइए, तो उदयपुर ये रामसर साइट भी है ना, रामसर साइट है उदयपुर, कहाँ था? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है, इसको VTR के नाम से भी जानते हैं, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। कुशेश्वर कहाँ था? दरभंगा में। विक्रमशिला कहाँ था? भागलपुर में। बड़ैला सालिम अली कहाँ था? वैशाली में। बच गया था पंत, भाई पंत क्यों रह गया, नक्शा में नहीं क्या? अच्छा हाँ है, ठीक है। तो पंत वाला जो है ना, इसको एक मात्र बच गया है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नालंदा में क्या है? पंत वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चले क्या? ध्यान रहेगा ना? बताइए तो गौतम बुद्ध वाला कहाँ होगा? गौतम बुद्ध वाला गया जी। अच्छा, सालिम अली कहाँ है? सालिम अली। भीम भीम बांध कहाँ है? भीम बांध मुंगेर। नागी नागी नकटी कहाँ है? नागी जमुई। बस भाई सब क्लियर है आप लोगों का। विक्रमशिला भागलपुर। चलिए आपदा प्रबंधन देख लेते हैं, 10 बजे तक आज क्लास रहेगा, ठीक है ना। आपदा प्रबंधन में याद रखिएगा कि बिहार जो है ना, प्राकृतिक रूप से बहुत सारी आपदाओं का क्षेत्र है। मतलब क्या? बाढ़ आता है तो बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है तो सूखा पड़ता है, उसके अलावा तूफान आता है ना। तूफान माने ये जो बंगाल की खाड़ी में कोई तूफान उठता है तो उसका प्रभाव भी बिहार में देखने के लिए मिलता है। भूकंप वगैरह भी बिहार में देखने के लिए मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये 3-4 प्रकार का आपको आपदा यहाँ देखने के लिए मिलेगा। मजेदार बात क्या है कि ऊपर में बाढ़ से प्रभावित है, नीचे में सूखा से, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित हो और दूसरा क्षेत्र सूखा से, इसको देखना है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये 28 डिस्ट्रिक्ट, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से दिया गया है। राज्य सरकार हर साल इकोनॉमिक सर्वे लाती है, तो उसी से जो है छांट कर हम आपके लिए आंकड़ा लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो सीधा बताना है 28 जिले, ठीक है। और 28 जिलों को भी 2 भागों में बांटा गया है। अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र अब कौन कौन सा है? 15 जिला है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। अब ध्यान रखिएगा भाई कि सबका नाम याद नहीं करना है, ठीक है ना। बस याद रखना है कि 2 भाग में सरकार बांटा है, अत्यधिक प्रभावित और कम प्रभावित। अत्यधिक प्रभावित में 15 जिले, कम प्रभावित में 13 जिले। अब हमको एक बात बताइए, क्या इस तरह का आंकड़ा स्पष्टता से हो सकता है क्या? एक नदी जो है उसका पानी पूछ के थोड़ी बहेगा कि भाई हम पश्चिम चंपारण को ज्यादा बाढ़ लाएंगे, पूर्वी चंपारण को कम, ठीक है ना। तो ये जो है ना, नाम बदलता रहता है, ठीक है ना। बस इतना याद रखिएगा, अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित 15 जिला है, कम से 13 है, टोटल कितना है? 28 जिला है। सूखा, बिहार का लगभग 20% भाग जो है वो सूखा से प्रभावित है। क्या उत्तर बिहार का क्षेत्र सूखा प्रभावित हो सकता है? नहीं हो सकता है। दक्षिण बिहार का जो पठारी इलाका है ना, वही सब क्षेत्र जो है वो सूखा प्रभावित रहता है, तो इसको भी याद रखना है। भूकंप है ना, भूकंप जो है भारत में भूकंप को ना 5 जोन में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह कर से। लेकिन मजेदार बात क्या है कि 1 और 2 बिहार में है ही नहीं, ठीक है ना। बिहार में है कौन सा? 5, 4, 3, ठीक है ना। 5 मतलब अत्यधिक प्रबलता। अत्यधिक प्रबलता वाला क्षेत्र क्यों है बिहार में, समझिए। कारण क्या है कि बिहार जो है ना वो आपको नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है। और नेपाल में है हिमालय। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? 2 प्लेट्स के आपस में टकराने से हुआ था। और दोनों प्लेट जो है ना, क्या पता ठीक से नहीं टकराया हो, अभी भी टकराने में आगे पीछे हो रहा हो, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भूकंप आ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए कुछ इलाका है ना, इसको अत्यधिक सेंसिटिव क्षेत्र जोन में रखा गया। आपको पता भी होगा 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, याद है क्या आप लोगों को? नेपाल वाला भूकंप, जब जब नेपाल में भूकंप आता है तो बिहार का क्षेत्र भी थर्राता है ना भाई, ठीक है। तो जितना भी बॉर्डरिंग एरिया है ना, जितना भी बॉर्डरिंग जिला है ऊपर से सटा हुआ, वो सब लगभग आपको जोन 5 में आएगा। और कुछ इलाका इसमें देख लीजिएगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये भी आपको है तो बॉर्डर में, लेकिन आता है जोन 4 में, ठीक है। बाकी वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर, ये सब आपको जोन 4 में आएगा। जोन 3 में क्या आएगा? दक्षिण बिहार का जो सब जिला है,
गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, ये सब आपको निम्न प्रबलता वाला में आएगा। बस इतना याद रखना है कि बिहार में 1 और 2 नहीं मिलता है, 3, 4, 5 मिलता है। इन नक्शा पे हम बना भी दिए हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। GI टैग देख लेते हैं, ठीक है। बिहार के 13 कुछ पूछ रहे थे, बताइए हाँ, विवेक क्या हो? जी बताइए बताइए।